प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। आज हम आपके लिए बताएंगे कि जामुन का पेड़ किस काम आता है। जामुन का पेड़ आपके सभी घरों में मिल जाते हैं, जंगलों में मिल जाते हैं और सभी गांव में और सभी ज़मीनों पे ये मिल जाते हैं। तो जामुन का जो पेड़ होता है ये दिल की धड़कन को मिटाता है, यानी जिनकी धड़कन तेज चलती है उसको ये कम कर देता है। रक्त विकार को दूर करता है। इसके खाने से फोड़े फुंसियों का होना बंद हो जाता है। इसके शरबत से बमन, जी मिचलाना, खूनी दस्त और बवासीर में लाभ होता है। मधुमेह के रोग में जामुन के सूखे बीजों का चूर्ण 2.5 रत्ती से 1 माह से तक की मात्रा में 3 बार लेने से पेशाब के साथ शक्कर का आना बंद हो जाता है। यानी इसकी गुठलियों को यानी फल सहित आप सुखा लो, उस पे से छिलका आपको उतारना नहीं है और उसको जामुनों को लेकर के साबुतों को आप सुखा लें और इसका महीन चूर्ण बना लें और कपड़ छंड कर लें और 5 ग्राम की मात्रा में 3 बार लें और ताज़ा जल से लें, सुबह दोपहर शाम, और इसको लगातार लें। तो पेशाब के साथ जो शुगर जाती है वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी। आप कुछ भी मत लीजिए, इसको लेते चले जाइए और आपकी जो शुगर है वो ख़त्म हो जाएगी, बशर्ते आप कम से कम 40 मिनट टहलने का अभ्यास करें। आप सुबह निकल जाएं, शुद्ध हवा में टहलने का अभ्यास करें, योगा अभ्यास करें और खाना 4 बार खाएं, लेकिन कम कम खाएं, एक बार में ज़्यादा भोजन ना लें। और भाई मीठे का तो इसमें परहेज आपको करना ही पड़ेगा, मीठा इसमें ना खाएं। तो ये आपके शक्कर के आना जो पेशाब के साथ होता है बंद कर देती है। इसके बीजों के चूर्ण को 5 ग्राम की मात्रा में दिन में 6 बार देने से 24 घंटे के अंदर 3-4 शेर पेशाब कम होने लगता है और पेशाब में ग्रेविटी भी कम हो जाती है, यानी जो आपके पेशाब में फास्फोरस वगैरह जो निकलता है वो भी कम हो जाता है और ज़्यादा पेशाब आने को ये थोड़ा कम कर देता है। तो जामुन के नरम और ताज़ा पत्तों को पानी के साथ पीसकर उनके कुल्ले करने से मुँह के खराब से खराब छाले भी मिट जाते हैं। यानी किसी के अगर मुँह के छाले हो गए हों तो वो जामुन के ताज़ा पत्तों को पानी में पीसकर उसके कुल्ले करें तो उसके मुँह के छाले समाप्त हो जाते हैं। तो 1 तोला जामुन के पत्तों को पाव भर गाय के दूध में औटाकर 7 दिन तक पीने से बवासीर में गिरने वाला खून बंद हो जाता है। 1 तोला जामुन को पत्तों को पीसकर पीने से अफीम का जहर उतर जाता है। जामुन के बीज कब्जियत पैदा करते हैं और इनके बीजों को आम की गुठली और काली हरड़ के साथ बराबर वजन लेकर भूनकर पीसकर खाने से पुराने दस्त बंद हो जाते हैं। इसके बीजों के चूर्णों में बराबर शक्कर मिलाकर लेने से पेट में खून का आना बंद हो जाता है। पेट से जो गुदा के द्वारा खून आते हैं वो बंद हो जाते हैं। अच्छा, नमस्ते जी। कुचले के जहर को उतारने के लिए इसकी सूखी गुठली का चूर्ण 10 मासे की मात्रा में देना चाहिए और 1 तोला की मात्रा में देने चाहिए। मतलब कुचला का जो जहर होता है उसको दूर करने के लिए इसकी गुठली का 10 मासे की मात्रा में देना चाहिए और तिल्ली का बरम बिखेरने के लिए 1 तोला की मात्रा में देना चाहिए। अशुद्ध पारा या रस कपूर के खाने से किसी का मुंह आ जाए और इसकी छाल के काढ़े से कुल्ला करने से अच्छा हो जाता है। पथरी के रोग में पकी हुई जामुन का फल खिलाने से लाभ होता है और जामुन पके हुए सिरके से पेट में होने वाला वायु का दर्द बिल्कुल मिट जाता है। तिल्ली, यकृत वृद्धि जामुन की सिरका देने से बहुत जल्दी सही हो जाता है, यानी भूख बढ़ जाती है। बच्चों के पुराने से पुराना यानी कब्जियत हो, जामुन उसको जड़ से मिटा देती है। जामुन के बीजों के चूर्ण को जहरी कुचले के जहर को नष्ट करने का अद्भुत शक्ति पाई जाती है।
यानी ये जहर जो होता है और कोई आदमी खा लेता है उसको भी ये ख़त्म कर देता है। इसके चूर्ण को 6 मासे की मात्रा में देने से कुचले का जहर चाहे जितना चढ़ गया हो एकदम उतार देता है। लंबे समय तक पारे का सेवन करने से अथवा किसी दूसरे कारण से दांतों के मसूड़े सूख गए हों, इससे बहुत वेदना हो और बहुत लार बहती हो, इसकी छाल के काढ़े के कुल्ला करने से बहुत संतोषजनक फ़ायदा होता है। अगर किसी के मसूड़े सूख गए हों उसकी ये दवाई है। अगर पारे वगैरह जो खा लेता है उससे हो जाते हैं। जामुन के फल की मगज का तेल 1 बूंद सवेरे शाम कान में डालने से कान का बहना बंद हो जाता है। इसकी छाल के चूर्ण की फक्की देने से यानी दस्त मिट जाते हैं। इसका ताज़ा रस बकरी के दूध के साथ पिलाने से बच्चों का अतिसार मिट जाता है। इसकी गुठली और आम की गुठली का चूर्ण फक्की देने से यानी मरोड़ के जो दस्त होते हैं वो मिट जाते हैं। इसकी गुठली के चूर्ण का सेवन करने से मधुमेह रोग मिट जाता है। यानी इसकी जो गुठली है ये जो है कहने का मतलब ये है कि ज़्यादातर ये शुगर में बहुत विशेष कारगर है। पेट से संबंधित कोई भी बीमारी नहीं रहेगी अगर आप इस जामुन की गुठली का चूर्ण को आप नित्य लेते हैं। तो आप इसके साबुत फलों को सुखा लीजिए और उसका चूर्ण बना लीजिए और फिर इसको सुबह शाम तो कम से कम लीजिए, नहीं 3 बार ले सकते हैं 5-5 ग्राम। और कि कोई पेट का विकार, गर्मी और किसी अगर जहर का आपके पास असर हो रहा है तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। यानी पेट की बीमारी ख़त्म और शुगर ख़त्म, और अगर किसी जहर का आपके ऊपर कोई असर हो रहा है तो वो उसको ख़त्म कर देगी। ये 3 इसमें विशेषताएं होती हैं। तो इसीलिए भाई और बहनों मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ कि इसमें एक बात और है, जामुन की गुठली के चूर्ण को 3 से 15 रत्ती और इसकी छाल के भस्म को 10 रत्ती की मात्रा में लेने पर असाध्य मधुमेह 108 दिन में ठीक हो जाता है। यानी आप क्या करोगे, इसकी गुठली का चूर्ण लो और फिर इसकी छाल को आप भस्म बना लो। इसकी छाल की किसी हड़िया में भर कर के आँच लगा दो, उसमें चारों ओर ऊपरों से, और उसकी छाल की भस्म बना लो और इसको आप मिला करके दोनों को और 5-5 ग्राम और 108 दिन लो। आपके असाध्य जो मधुमेह होता है यानी शुगर की बीमारी होती है जो किसी दवाई से सही नहीं होती है, वो इससे गारंटी से सही हो जाएगी। ये मैं आपसे बिल्कुल परचाई हुई बात कह रहा हूँ। और ये लेनी कैसे है कि जला करके इसको सुखा लें, मैंने आपको बता ही दिया है, और किसी बोतल में भर लें और 5-5 ग्राम इसको तीनों समय लें और भूखे पेट लें। सुबह भूखे पेट लें, शाम को भूखे पेट लें, और दोपहर को जब आप लें तो भोजन करने के कम से कम 2 घंटे बाद लें इसको। तो इसका क्या है कि जैसे मान के चलिए अगर ये आपकी कोई नुकसान कर रही है ये दवाई, तो इसके लिए आंवला, अजवाइन और सौंठ ले सकते हैं। जामुन में नमक मिलाकर खाने से भी उसका दर्द नष्ट हो जाता है। यानी अगर इसमें थोड़ा आप नमक मिला लेते हैं तो इसमें कोई नुकसान नहीं है और वो फ़ायदा ही करेगा, और इसका जो नुकसान होने वाला है वो भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये कब है, जब आपके ये दवाई नुकसान कर रही हो तब। आप आंवले का चूर्ण ले लो या आंवले खा लो या थोड़ी अजवाइन ले लो या सौंठ ले लो, इससे इसका दोष खत्म हो जाता है। तो भाई और बहनों मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप मधुमेह को सही करना चाहते हैं तो इसकी छाल की भस्म और गुठली का चूर्ण मिला करके दोनों समय ताज़ा पानी से लीजिए, आपकी मधुमेह बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। इसी के साथ मेरा नमस्कार।